नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। जो कि हमारा रहेगा किसका, मैथ्स का, गणित का, ठीक है। मैथ्स का कुछ रहेगा अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को हम आप लोगों को आसान ट्रिक पे बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी क्वेश्चन रेलवे एसएससी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। रेलवे में तो सभी क्वेश्चन लगभग 10 से 12 बार पूछा गया प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आगे भी ज़रूर पूछा जाएगा, बहुत ही बेहतरीन है। इस टाइप का तो ज़रूर पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन नहीं लेकिन इस टाइप का तो पूछा ही जाएगा। तो चलिए हम आज करने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल 8 है। 2 अंक देखिए x या y मान के हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग को समझाएंगे तो ज़रूर x y मान के, ठीक है। तो वही अभी हम समझाने वाले हैं। तो 2 अंकों की संख्या का, चलिए एक्स वाई मानेंगे ही नहीं तो आप लोग को लगेगा एक्स वाई मानेंगे ही नहीं, कुछ नहीं। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंक का संख्या है, ठीक है। 2 अंक का संख्या, उनका अंकों का गुणनफल कितना है, 8 है। वो दोनों अंक मानिए, हो सकता है कि 4 हो, 2 हो, या 8 हो, 1 हो, 81, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों का गुणनफल कितना है, दोनों संख्या गुना करते हैं एक दूसरे से तो 8 हो जाता है। दोनों अंक का, इसका अंक 8 का 8, 8 का 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8। अभी देखिए, और अभी जो है क्या है, 2 अंकों की संख्या है जिसका गुणनफल कितना है, 8 है। अभी जो बोला है गुणनफल 8 है, उसके अनुसार ये हो सकता है आंसर, सबका गुणनफल 8 है। ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अभी जो है सबका गुणनफल कितना है, 8 ही है। तो अभी जो है आंसर क्या हो सकता है, सब हो सकता है। अभी सब हो गया। अब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सब होगा कि कौन सा होगा, ठीक। आगे पढ़ते हैं। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या पलट जाता है। मानिए संख्या 81 है, अगर हम 18 जोड़ेंगे तो ये पलट जाएगा, कितना, 18 हो जाएगा। 1 आगे आ जाएगा, 8 पीछे चल जाएगा, इस प्रकार से होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में देख लेते हैं, अंक पलटना चाहिए। अगर 42 है तो 24 हो जाएगा, या 24 है तो 42 हो जाएगा। कितना जोड़ने पे, 18 जोड़ने पे वो उसका अंक पलट जाता है। तो इसमें 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। क्या अंक पलटा था, 18 पलट के कितना होना चाहिए, 81, लेकिन हो गया कितना, 36। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्या 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 क्या, पहला ऑप्शन गलत। तो पहला को मिटा ही दो, डायरेक्ट गलत। अब दूसरा कितना है, 24। अगर हम क्या करेंगे, 18 जोड़ने पे अंक पलटना चाहिए। 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 12 1 2 बाकी 1 2 1 3 1 4, कितना, 42। तो अंक पलटने पे तो 24 था, अंक पलट के कितना हो जाता, 4 आगे 2 पीछे 24, 4 आगे 2 पीछे 42। हाँ 42 ही हुआ, कितना, 42 हमारा हो गया। मतलब ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। 18 जोड़ने पर देखिए इसका अंक पलट गया, अंक पलट गया। तो ऐसा और किसी ऑप्शन में नहीं होगा, और सारा ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सिर्फ इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेते हैं। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करने का। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 25 मतों का औसत 40 है। 25 मतों का औसत कितना है, 40। 25 मत का औसत एवरेज निकाला गया है तो 40 आया है, लेकिन परंतु, तो 25 मतों का औसत 40 है, परंतु एक मत 50 के स्थान पर 25 लिखा गया है। उसको तो जोड़ना चाहिए था 50, लेकिन कितना जोड़ना चाहिए, सही में उसको 50 जोड़ना चाहिए था। और गलती करके वो कितना गलती से जोड़ दिया है 25। कितना जोड़ दिया गलती से, 25 जोड़ दिया। जोड़ना चाहिए था उसको कितना, 50, गलती से कितना जोड़ दिया, 25। तो कितना कम जोड़ दिया है, 25 कम जोड़ा है, घटा देंगे, मतलब उसको 25 और जोड़ना चाहिए था। कितना जोड़ना चाहिए था, 25 कम, 25 कम जोड़ दिया, उसको 25 और जोड़ना चाहिए था। अब समझिएगा, इस 25 का तो औसत अगर हम नहीं जुड़ा हुआ होगा तो वही क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वास्तविक माध्य क्या ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब वास्तविक औसत निकालना है। क्या निकालना है हमको, वास्तविक औसत। अब देखिए 25 का तो औसत अगर हम नहीं जोड़ेंगे, क्या कि 25 जोड़ना चाहिए था, 50 जोड़ दिए हैं, 25 कम जोड़े हैं, उसी का औसत हम 40 बोलते जा रहे हैं। लेकिन हमको तो जोड़ना चाहिए था कितना, 25, जो कि हम जोड़े नहीं हैं। तो देखिए, तो सिर्फ हम 25 का औसत निकाल के जोड़ देंगे तो काम नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो 25 का औसत निकाल लेते हैं। तो 25 गो नंबर है, तो योगफल कितना, 25 गो, योगफल कितना है, 25 है, 25 का ना। और टोटल नंबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे बोला है 25 मतों का औसत, नंबर भी, योगफल भी 25, ये नंबर भी 25 है। 25 में 25 से भाग देंगे तो 1, औसत कितना आ गया, 1। मतलब जितना भी औसत आया है उकरा में एक और जुड़ना चाहिए, औसत एक और होना चाहिए। सही अगर बोलना चाहेंगे तो औसत एक और होना चाहिए, कितना, एक और।
मानिए गलत वाला औसत 40 है तो सही वाला कितना हो जाएगा, एक राशि एक ज़्यादा का होगा क्योंकि 25 नंबर छोड़ दिए थे, उस 25 नंबर का औसत एक आ गया तो टोटल जो औसत सही वाला जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा 41। सही वाला औसत हमारा 41 होगा। तो यही पूछा है कि वास्तविक, देखिए क्वेश्चन बोला है वास्तविक औसत ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा 41। हमारा कौन सा ऑप्शन में है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। वास्तविक औसत जो है कितना आ गया, वास्तविक औसत हमारा वास्तविक औसत आ गया 41। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा था। इस प्रकार का क्वेश्चन का इसी प्रकार से बनाया जाता है, ये नहीं कि अब गुना करेंगे 25 चौके 100 मतलब 1000, 40 गुना करेंगे 1000, ठीक है। 50 के स्थान पे 25 लिख दिए हैं तो 25 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 0 2 5 10 1025, एकराम फिर 25 से भाग करेंगे, उतना करेंगे तो नहीं होगा। हम लोग को इसी प्रकार से निकालना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 700 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B का आधा एवं B को C का आधा मिलता है, ठीक है। क्या क्या है, A है, एगो B है, एगो C है, ठीक है। बोला है C का हिस्सा ज्ञात कीजिए। पहले बोला क्या है, A को B का आधा मिलता है और B को क्या मिलता है, C का आधा। मान लेते हैं C के पास अगर 4 गो है तो एक का आधा मिलता है B को, C का। देखिए यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, फिर से एक बार पीछे से थोड़ा सा चलते हैं, लास्ट में C दिया है ना, आगे से भी चल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। B को कितना मिलता है, C का आधा। C अगर 4 मान लिए तो एक आधा कितना हो जाएगा 2। 4 का है माने 5 का है ना, माने 5 इसलिए नहीं माने कि 4 का आधा करने में आसानी होगा, कुछ भी मान सकते हैं आप, 5 भी मान लीजिए। तो B को जो मिलेगा C का आधा, तो C कितना था 4 था, एक आधा B को मिला 2, ठीक है। अब इसके पहले बोला था A को B का आधा को जो मिलेगा B का आधा, B को भी कितना मिल रहा है 2, तो B का आधा A को मिलेगा, तो B का आधा कितना 1 होगा, 1 मिलेगा A को, ठीक है। अब देखिए यही अनुपात टोटल निकला। टोटल जो इस क्वेश्चन का अनुपात निकला है वो कितना निकला, इतना निकला। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं अब। अब देखिए अनुपात निकला, एक को 1 हिस्सा मिलता है, 2 को 2 हिस्सा मिलता है, 3 को 4 हिस्सा मिलता है। टोटल रुपया है कितना, 700 रुपया मिल रहा है टोटल। हमसे क्वेश्चन में पूछा है C का हिस्सा, 700 रुपया कितना टुकड़ा करना है, 4 2 6 1 7 टुकड़ा करना है, ठीक है। और C को चाहिए, C का कितना हिस्सा चाहिए, C को मिलेगा 4 हिस्सा। C को कितना हिस्सा मिलेगा, 4 हिस्सा। अब यहाँ से देखिए C को यहाँ पे 4 से का गुना की जाएगी, C को हमको देना था ना, C का ही निकालना था, 4 से गुना कर दिए। अब काट दीजिए 7 का 7 100, अब गुना कर देंगे 4 से, कितना आ जाएगा 400। तो ऑप्शन कौन सा हमारा 400 है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछा C का हिस्सा, तो C का हिस्सा जो है 400 आ जाएगा, कितना 400। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आता होगा और उम्मीद भी करते हैं दोस्तों कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सभी क्वेश्चन का ट्रिक बताएं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये था, ये भी लाजवाब तरीका से बताएं। दूसरा था ये तीसरा था। सभी क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका भी बेहतरीन तरीका बताते हैं। क्या, अमित एक बस 15% की हानि पर इतना रुपये में बेचता है, कितना में बेचता है, 23,800 में बेचता है। उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना होगा। अब देखिए उसको गोली मारते हैं अभी। टोटल मानिए 100 रुपये किसी वस्तु का क्या है, CP है, तो 15% हानि, 15% हानि का मतलब कितना में बेच रहा होगा वो, 85 में बेच रहा होगा। उसको 10 कितना लाभ कमाना है, 15%, मतलब 100%, अगर 100 अगर दाम है तो बेच रहा है कितना 85 में, लेकिन उसको कमाना कितना है 115, लेकिन उसको कमाना कितना है 115 रुपया। 115% बोला है तो 115%, 85% भी क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो हमको निकालना है 115% का मान, ठीक है। 85 पे बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में 85 पे नहीं बेच रहा है। कितना हम लोग का निकला 85 पे, लेकिन एक्चुअल में 85 पे नहीं बेचा। कितना बेच रहा है 2 3 8, और यहाँ पर 2 को 0 देंगे कैसे, तो उसको पहले छोटा करेंगे तब ना देंगे, हाँ ठीक है। यहाँ पे 2 को 0 और दे देंगे, तो 85 एक्चुअल में नहीं है, 23,800, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या 115 का मान, लेकिन ये 85 का मान इतना आ गया।
तो क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करते हैं तो होगा, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 185% का मान कितना, 23,800। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 23,800 बटा 85, ठीक है। हमको निकालना कितना बोला है, 15% लाभ कमाना है उसको, मतलब 115 रुपये में बेचना है। तो 115% का मान कितना होगा, 115 से गुना कर देंगे, काटापीटी कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। काटापीटी कीजिए 17 से, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा और नीचे की का ही काटेंगे। 17 × 5 = 85, इसको काटेंगे 17 के 17 और 17 37 6 और 8 17 चौके 68, कितना 17 चौके 68, कितना आ गया। फिर 5 से इस काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 दिया 15, आ गया कितना, मतलब आ गया 1400 में 23 से गुना करना है। इतने में बेचेंगे, इतना हम अगर 15% लाभ कमाना चाहता है तो इतना रुपए में बेचेगा। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसको गुना करके लिख देंगे। चलिए थोड़ा सा ऊपर करके गुना करके लिख लेते हैं। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 × 42 के 2 बाकी 4, 14 दूना 28, 28 4 32, एक पर क्या 2 0, कितना आ गया 32,200 में बेचेगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन हमारा डी में है 32,200। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, 32,200 रुपये में बेचेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इसी प्रकार से बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका एक दूसरा भी तरीका है। इतना अगर माना काटापीटी नहीं करना चाहते, इतना लंबा लंबा कि 85 आ गया, तो अगर दूसरा तरीका से भी देखना चाहते हैं तो देखिए दूसरा तरीका भी है। ऐसे तो हम समझ में आया होगा, आसान तरीका था, लेकिन फिर भी अगर एक तरीका और सीखना है तो वो भी सिखाते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया ये तरीका। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से बताते हैं, उसके लिए फिर इसको मिटा लेते हैं। ये तरीका समझ में आ गया, ये तरीका। इसी क्वेश्चन को अब दूसरा तरीका से बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीका से, अमित क्या है 15% हानि पर बेचता है। तो 15% हानि, माइनस हानि का मतलब माइनस 15%, 15% का मतलब होता है 3/20। कैसे, तो देखिए 15/100 काट देंगे, 5 या 15 अब 20 बचे 100, 3/20। अब देखिए कोई वस्तु पे खरीदते हैं अगर 20 रुपया में, तो बेचते हैं 3 रुपया हानि देके। कितना रुपये में बेचते होंगे, 3 रुपया हानि देके, तो 17 रुपये में बेचते होंगे। ये बोला 17 में नहीं बेचते हैं, कितना बेचते हैं 23,800 में। तो 17 का मान कितना आ गया 23,800। तो यहाँ से काटेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 अनुपात का मान भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 17 चौके 68, कितना आ गया 1400। 1 अनुपात का मान आ गया कितना 1400। अब बोला है कि 15% लाभ कमाने के लिए 15%, यहाँ पे माइनस था, अब बोला है लाभ करना है मतलब प्लस 15%। लाभ कमाना है मतलब 15% को बोलते हैं 3/20। कोई वस्तु को अगर खरीदते हैं 20 रुपया में, तो बेचते हैं 15% ज़्यादा, कितना में 3 ज़्यादा में, मतलब 23 में। 1 अनुपात का मान 1400, तो 3 अनुपात का मान 11 में 1400 से गुना कर देंगे। तो गुना कर दे तो हमारा यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन हमारा इस प्रकार से निकालेंगे तो फिर भी हमारा जो है ऑप्शन डी ही आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।